अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फी फैमिली व्लॉग्स। चलें जी, अब मैंने जैसे ही वॉइस ओवर स्टार्ट की है तो मेरा जो काका है ना उसने रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ है फातिमा? इधर आओ। इसको पता चल चुका है कि माँ जो है ना वो अब काम कर रही है तो उसको तंग करना है मैंने। इधर आओ, आओ मेरे पास। अच्छा जी, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी ये है जी संडे मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तकरीबन 10 बजे का टाइम है क्योंकि संडे वाले दिन हम लोग थोड़ा सा जो ना वो लेट ही उठते हैं और लेट नाश्ता होता है। तो नाश्ते में मैंने बनाया जी एग बनाया है, जो कि सिंपल एग में नमक और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो काट के डाली है। बहुत मज़े का ये ऑमलेट बनता है। और उसके साथ जो है ना वो मैंने चने गर्म किए थे जिनका साला मैंने रात को बना के रखा हुआ था। और साथ बना रही हूँ मैं चाय। अच्छा, चाय की जो पत्ती होती है ना इसमें मैं पहले से ही सौंफ जो है ना वो डाल के रख देती हूँ। और इसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा जो है ना वो भी मैं इसमें डालती हूँ। इससे बहुत अच्छा जो है ना वो टेस्ट भी बड़ा मज़े का हो जाता है। इसके अलावा आपका जो है ना वो गला ख़राब नहीं होता जल्दी ना। अगर आप ठंडी चीज़ें मतलब गर्मियों में जिस तरह हम आइसक्रीम या ठंडा पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो अगर ये चाय आप पी लेते हैं ना एक टाइम में तो आपके गले की काफ़ी बचत हो जाती है। तो साथ में बना रही हूँ फ्रोज़न पराठे, क्योंकि हमारा मूड बना था हलवा पूड़ी खाने का, लेकिन उसको हमने स्किप कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और हैवी हो जाती है कि उसको खाने के बाद ना काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती। तो हमने कहा कि चलो इसके साथ ना फ्रोज़न पराठे जो है ना वो ट्राई करते हैं। जी ओके बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे पराठे मैंने निकाले थे फ्रीज़र से। उन पराठों का आपने कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने जो है ना वो अपना पैन गर्म करके ऊपर इसको रख दें और हल्की आंच पे आपने इनको पकाना है ताकि जो है ना वो अंदर तक अच्छे से जो है ना वो ये पक जाएँ। और बड़े मज़े के लगते हैं ये भी। मैंने काफ़ी कंपनीज़ के ट्राई किए हैं, लेकिन जो सबसे मुझे अच्छे लगे हैं ना वो लगे जी तहज़ीब बेकर्स के। पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले जो है ना उनको पता होगा कि इनकी कितनी अच्छी जो है ना वो चीज़ें होती हैं तहज़ीब बेकर्स की। और इनके पराठे भी बहुत मज़े के होते हैं, बहुत यमी होते हैं। इसके अलावा सबरोज़ के भी अच्छे होते हैं, लेकिन तहज़ीब के मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो यहाँ पे जी चाय हो चुकी है रेडी और पराठे भी हमारे बन चुके हैं। अभी हम करते हैं नाश्ता और आपसे मिलते हैं हम नाश्ता करने के बाद। अच्छा जी, नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फातिमा की शॉपिंग, जो कि मैंने की थी स्फायर से। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ये वाली फ़्रॉक, जो कि मैंने ली थी ठहरे मैं इसकी प्राइस आपको देख के बताती हूँ। ये थी जी 1090 रुपीज़ की, जो कि मुझे मिली थी 550 की। और ये अम्ब्रेला टाइप जो है ना वो फ़्रॉक बनी हुई है, पहनी बड़ी मज़े की लगती है और बड़ा सॉफ्ट सा इसका जो है ना स्टफ़ है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने ली थी एक ये वाली टी शर्ट। ये भी इसके आगे जो ना वो चिकनकारी का कपड़ा जो ना वो लगाया हुआ है और ये बड़ा मज़े का स्टफ़ है और कलर भी बड़ा अच्छा है इसका। और ये मुझे मिली थी 890 इसकी प्राइस है और ये मुझे मिली थी 440 की। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जी ये एक फुल स्लीव्स में मैंने ली थी इसकी टी शर्ट और ये मुझे मिली थी ये भी 50% ऑफ पे थी। 990 इसकी ओरिजिनल प्राइस है। ये मुझे 500 की जो है ना फुल स्लीव्स में मुझे ये वाली टी शर्ट मिली थी। मैंने कहा नेक्स्ट जब मौसम चेंज होगा ना तो ये काफ़ी काम आएगी। और ये बड़ी मज़े की बनी, बड़ी स्टाइलिश सी जो है ना वो पहनी हुई लगती है। इसके अलावा मेरी जो मोस्ट फेवरेट जो फ़्रॉक है ना वो ये है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कलर भी बड़ा अच्छा है, स्टफ़ बड़ा मज़े का है इसका और पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। ये भी लॉन्ग फ्रॉक ही है ये वाली भी। और इसकी जो प्राइस है वो जी 2190 इसकी ओरिजिनल प्राइस है और मुझे मिली थी ये 1100 में 50% ऑफ पे। और इसके बाद मैंने ली थी जी एक जीन्स ली थी इसके लिए। ये भी बहुत अच्छी जीन्स है, स्टफ़ बड़ा मज़े का है इसका। और ये जीन्स मुझे मिली थी 1790 रुपीज़ इसकी ओरिजिनल प्राइस है और ये मुझे मिली थी 50% ऑफ पे। आई थिंक 900 की मुझे ये जो ना वो जीन्स मिली है। साइज़ मैंने बड़ा लिया था 4 ईयर्स के बेबी का, क्योंकि आराम से इजीली जो ना सर्दियों में मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो जीन्स जो ना वो ज़्यादा बच्चों की यूज़ नहीं होती। और इसके अलावा जी मुझे अपनी बड़ी बेटी के लिए एक बड़ी मज़े की कुर्ती मिली थी। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा देती हूँ। जो इसका गोल गला बना हुआ है और कट लगा के, मतलब साइड कट लगा के उसके ऊपर जो है वो पाइपिंग लगाई है और साथ ही हुक्स लगा के, कपड़े की हुक्स लगा के उसके ऊपर जो है वो पोटली बटन लगाए हैं और दोनों साइड्स पे इसके जो है वो पाइपिंग लगी है, जो कि शोल्डर से लेके नीचे तक जो है ना वो पाइपिंग लगी हुई है इसकी। और साइड्स पे इसके जो है ना ये पॉकेट्स भी बनी हुई हैं। बड़ा मज़े का जो है ना ये कुर्ती है, पहनी बड़ी अच्छी लगती है। और बाजू का डिज़ाइन जो है ना वो कुछ इस तरह से है, जैसे ट्यूलिप शलवार होती है ना उसी स्टाइल में जो है ना इसके बाजू बने हुए हैं इस तरह से। और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिली थी
ये मुझे 70% ऑफ पे मिली है और इसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो थी जी 2290 और ये मुझे 70% ऑफ में मिली। आई थिंक 650 या 660 के ये मुझे जो है ना वो कुर्ती मिली है, मतलब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिली है। बड़ी स्टफ़ भी बड़ा मज़े का है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो ये थी जी हमारी शॉपिंग। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।